तो मॉर्निंग स्पेशल की शुरुआत करते हैं इन 5 बड़ी खबरों के साथ जो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। फिलहाल आज रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, जहां पर ग्रीस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। तो वहीं उपद्रवियों की खैर नहीं है, ये साफ तौर पर गृह मंत्रालय ने कह दिया है पंजाब सरकार को कि उपद्रवियों पर कार्रवाई करे सरकार। शंभू बॉर्डर पर आर पार देखने को मिल सकता है क्योंकि लगातार किसान दिल्ली कूच को अड़े हुए हैं। तो वहीं शराबी बोल पर संग्राम मचा हुआ है और यूपी में गठबंधन में गांठ यानी कि सपा और कांग्रेस में यहां पर दरार नजर आ रही है। तो ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो दिन भर आज सुर्खियों में रहने वाली हैं। इनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले बात रायसीना डायलॉग की कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे, जिसमें ग्रीस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। वैश्विक कूटनीति विमर्श का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बन चुके रायसीना डायलॉग के इस वर्ष के आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी आज रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 9वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोताकिस होंगे। 15 वर्षों के बाद ग्रीस के किसी नेता की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। आखिरी बार साल 2008 में ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए थे। भारतीय विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के इस आयोजन के पहले सत्र में भारत और आर्मेनिया के रिश्तों के भविष्य व संभावनाओं पर चर्चा होगी। 9वें रायसीना डायलॉग में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख, सैन्य कमांडर, उद्योग के कप्तान, प्रौद्योगिकी नेता, शिक्षाविद, पत्रकार, रणनीतिक मामलों के विद्वान, विशेषज्ञ शामिल होंगे। 9वां रायसीना डायलॉग 23 फरवरी तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है और इसी के चलते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, जहां पर वो लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। देखिए 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नड्डा आज मुंबई के अंधेरी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फिर चुनाव संचालन समिति के साथ टिफिन बैठक और क्लस्टर चुनाव संचालन समिति के साथ भी बैठक करेंगे। जेपी नड्डा कल गिरगांव चौपाटी में छत्रपति शिवाजी महाराज शिल्प का पूजन व उद्घाटन करेंगे और नवी मुंबई में मुंबई अश्वमेघ गायत्री महायज्ञ में भी शामिल होंगे। 2 दिनों के मुंबई दौरे में जेपी नड्डा कई सार्वजनिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे कार्यकर्ता सम्मेलन और क्लस्टर बैठक के साथ साथ लाभार्थी सम्मेलन और कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष का यह दौरा महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले राहुल गांधी, कांग्रेस के युवराज, अक्सर अपने बयानों के कारण बेहद चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन यूपी में अपनी न्याय यात्रा के दौरान तो राहुल गांधी ने मानो जैसे हद ही कर दी। रायबरेली में यात्रा पहुंचते ही एकाएक राहुल के सुर बदल गए और फिर उन्होंने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। शराबी बोल पर छिड़ा संग्राम। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। युवाओं का अपमान, मचा घमासान। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है, वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। बिगड़े बोल, राहुल का सेल्फ गोल। अब बताओ, मीडिया में कोई नहीं, सबसे बड़ी कंपनियों में कोई नहीं, कोर्ट्स में कोई नहीं, तो मौर्य जी तेरे आदमी है कहां? कहीं नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने की वाली है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं। कोई जनसभा तो कोई यात्रा के जरिए लोगों के बीच पहुंचकर वादे और दावे कर रहा है।
कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भी इस समय यूपी में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा के बीच उन्होंने यूपी के युवाओं को ही नशेड़ी बता दिया। सुनिए राहुल ने क्या कहा। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। तो सुना आपने। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल ने कोई विवादित बयान दिया हो। राहुल और विवादित बयानों का ये नाता बहुत पुराना है। अभी मंगलवार को ही राहुल अपने एक विवादित बयान के चलते सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, लेकिन उसके चंद घंटों बाद ही रायबरेली में यूपी के युवाओं का अपमान करते हुए उन्हें शराबी बता दिया। जरा सोचिए, जिस राज्य में अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए कांग्रेस के युवराज यात्रा निकाल रहे हैं, उसी प्रदेश के युवाओं से कुंठित नजर आ रहे हैं। अब अपने इस बयान को लेकर राहुल घिर गए हैं। बीजेपी ने इस बयान को लेकर राहुल को आड़े हाथ लिया है। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है, वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, तो मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है। राहुल गांधी जी, ये युवा पीढ़ी आपको गिनती करने लायक भी नहीं छोड़ेगी, शून्य पे पहुंचाएगी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। राहुल के इस विवादास्पद बयान के बाद साधु संत भी नाराज हैं। अयोध्या के संत महंत राजूदास ने कहा, राहुल को काशी और युवाओं का अपमान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। कितनी दुर्भाग्य की बात है काशी का अपमान करना और उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करना। राहुल जी को स्वतः ये नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं। इतने वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं कुर्सी के लिए कि स्वतः उनको पता नहीं कोई क्या बोल रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है। राहुल जी को माफी मांगना चाहिए नौजवानों से। राहुल के शर्मनाक बयान के बाद यूपी समेत देश भर के युवाओं में आक्रोश है। यूपी के रायबरेली में युवाओं ने पोस्टर में राहुल को धोखा देने वाला बताया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की अपनी अलग भूमिका है। जिस प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हों और युवाओं की 50% से ज्यादा आबादी हो, वहां के ही युवाओं को नीचा दिखाना कांग्रेस के युवराज को बेहद महंगा पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी में किस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें अलग होती नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है मुस्लिम बाहुल सीटों के चक्कर में फंसी हुई है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए नजर आ रही है। और इससे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन अंतिम सांस ले रहा है। देखिए इसी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। तो यार 2-3 सीटें यहाँ वहाँ हम चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, ये सब बातचीत से ही तय होगा। पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली और अब उत्तर प्रदेश, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इंडी गठबंधन में नई गांठ पड़ती जा रही है। बंगाल में टीएमसी, पंजाब और दिल्ली में आप के बाद अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से किनारा करती दिख रही है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अधर में लटका हुआ है। सीट बंटवारे पर अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है, न कोई सहमति और न ही कोई फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, जबकि पहले अखिलेश ने रायबरेली और अमेठी में शिरकत करने की हरी झंडी दे रखी थी। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को यूपी में 17 लोकसभा सीट का ऑफर दिया है, लेकिन मान मनोवर के बाद भी कांग्रेस इस सीट फॉर्मूले पर सहमत नहीं हुई है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में सपा ने 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं।
बदायूं सीट पर पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला है और शिवपाल यादव को टिकट दिया है। इससे पहले पार्टी ने इस सीट से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा था। सपा की तीसरी लिस्ट में बदायूं से शिवपाल सिंह यादव, वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल, कैराना से इकरा हसन, बरेली से प्रवीण सिंह ऐरन और हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत को उम्मीदवार बनाया है। सपा की तीसरी लिस्ट तब सामने आई जब पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया गया है। मसलन अखिलेश इससे ज्यादा सीट कांग्रेस को देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने पहले कांग्रेस को 80 में से 11 सीटों की पेशकश की थी, जिसे बढ़ाकर अब 17 कर दिया है। अखिलेश की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 3 लिस्ट जारी किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 32 पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सपा ने अपनी पहली लिस्ट 16, दूसरी लिस्ट में 11 और अब तीसरी लिस्ट 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खबर है कि यूपी में कांग्रेस मुस्लिम बहुल 2 सीटों की मांग पर अड़ी है, जिसे अखिलेश किसी भी सूरत में देने को तैयार नहीं है। इसी वजह से कांग्रेस और सपा का गठबंधन दांव पर लगता दिखाई दे रहा है। दरअसल यूपी में कांग्रेस और सपा का सियासी आधार एक ही वोट बैंक पर टिका है। सपा इस बात को बखूबी जानती है कि अगर एक बार मुस्लिम मतदाता उससे छिटक कर कांग्रेस के पाले में चला गया तो उसे दोबारा वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं कांग्रेस उन सीटों की डिमांड कर रही है जिस पर उसकी जीत की संभावना ज्यादा हो, लेकिन सपा उसे लेकर रजामंद नहीं है। और तो और सपा ने अपनी तीसरी लिस्ट में कांग्रेस की डिमांड वाली वाराणसी सीट पर भी प्रत्याशी उतार दिया है। अब ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें जुदा होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस अब भी समाजवादी पार्टी के साथ सीट फॉर्मूले की गुंजाइश से इनकार नहीं कर रही है। तो यार 2-3 सीटें यहाँ वहाँ हम चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, ये सब बातचीत से ही तय होगा और अंतिम रूप दिया जा रहा है। अखिलेश जी ने भी साफ कह दिया है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा। अब कांग्रेस भले ही कितना बचाव कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से एक तरफा उम्मीदवारों का ऐलान करती जा रही है, उससे उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन का द एंड होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट्स को लेकर तनातनी देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री